द्वारिका की खुशियों पे फिर लगा ग्रहण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। द्वारका खुश है क्योंकि गुरु जी को बहुत बड़ा मौका मिल रहा है अपने आप को साबित करने का, अपनी काबिलियत को साबित करने का, और उस मौके से उनको बहुत कुछ हासिल होगा, शोहरत, दौलत, सब कुछ हासिल होगा। और ये एक बहुत अच्छा मौका गुरु जी के साथ साथ उनकी बेटी के लिए भी है। तो बहुत खुश है, पगड़ियां देख रही है और बहुत तैयारियां कर रही है गुरु जी के लिए। मगर यहाँ पे रकमा आके एक बात कहती है, और जिसकी वजह से द्वारिका की जो खुशी है वो एक क्वेश्चन मार्क में तब्दील हो जाती है कि होगा कि नहीं होगा। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। द्वारिका को खुशी मिलनी चाहिए, हम नहीं कहते कि नहीं मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। मगर दोस्तों जब हमने काम ऐसे किए हों, किसी को भोले भाले इंसान को तंग किया हो, जैसे कि खंडेराव हैं, बच्चे थे, उनकी तरफ ममता का हाथ बढ़ा के उनको गलत रास्ते पे जाने पे मजबूर किया हो, तो एक ना एक दिन ऐसा दिन दिखता ही आपको। वही द्वारका के साथ हुआ है। हमें याद है कैसे वो खंडेराव को बचपन में यूज करती थी, उनको गलत पाठ पढ़ाती थी और उनको कहीं ना कहीं ये करने पे मजबूर करती थी, जिससे वो उनके फादर, अपने बाबा साहिब जो है उनके मल्हार राव होलकर, उनकी नजरों में उनकी इज्जत कभी बढ़े ही ना। हमने हर बार देखा है इस चीज को। अब जब गुरु जी की बारी आई है, जब उनको एक ऐसा मौका मिलने वाला है जिससे कि उनकी शोहरत बढ़ेगी, तो ये कर्मा तो द्वारका को, सीता को, सबको भोगने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि कर्मा तो इसी लाइफ में भोगने पड़ते हैं, है ना। तो इसी लाइफ में आपको सब कुछ देखने को मिलता है। तो यही है कि कारण कोई ना कोई बन जाता है, जिसकी वजह से द्वारका को भी वही चीजें फेस करनी पड़ती है जो गौतमा फेस करती है और कर चुकी है। तो रकमा यहाँ पे आती है, और रकमा आके बाप रे बाप, रकमा तो अलग ही राजनीति खेल रही है। और जिस तरह से वो आके बात को बताते बताते रुक जाती, अरे तैयारियां चल रही हैं, कौन आया, अच्छा ये कपड़े आए हैं, तो मतलब पता चलता है कपड़े, उसको दिख रहा है सामने पगड़ियां पड़ी हैं, दिख रहा है सामने तैयारियां चल रही है। मगर बात को बढ़ाने के लिए वो कहती है, फिर रुक जाती है कि रुक जाते, थोड़ा घोषणा तो होने देते। अब यहाँ पे द्वारका को थोड़ा सा अनुमान लगता है कि ये कुछ कहना चाहती है जो ये बोल नहीं रही है, तो उसको बोलती है कि बताओ। तब वो मन में ये खोट लेके चलती है अहिल्या के लिए कि जो गौतमा की बात है, जो गौतमा का नाम वो नहीं ले पाती है या नहीं लेना चाहती है, वो सारी बात अहिल्या पे डालती है कि अहिल्या तुझे तो मैं पॉपुलर या शोहरत क्या जो है वो जो ताज है वो नहीं पहनने दूंगी, अगर मेरे पति को नहीं मिलता तो तुझे भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या है रकमा का? एक तरफ तो वो अहिल्या के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रही है, दूसरा वो द्वारका के साथ जो बात कर रही है, जब द्वारका कहती है कि पहले आती बताने के लिए, अब क्यों आई है, पहले आती तो मैं कुछ कर पाती, अभी तो दरबार की कार्यवाही भी शुरू हो गई है। तो ये रकमा की क्या चाल है? एक तरफ वो उसने गुरु जी को कैंसिल कर दिया कि गुरु जी की घोषणा पहले नहीं बताई कि नहीं होने वाली है अपनी द्वारका को, दूसरी तरफ उसने अहिल्या के खिलाफ भी कान भर दिए। इतना दिमाग रखती है रकमा, आगे जाके और भी खतरा बनने वाली है वैसे, मगर फिलहाल रकमा की इन बातों से द्वारका की खुशियों को पूरी तरह से ग्रहण लग गया है। और अब तो ये बात जो घोषणा होगी, जो भी बाद में होगा, उसके ऊपर ये रकमा की टिप्पणी हमेशा आती रहेगी, क्योंकि ये वही है कि जैसे एक कहानी थी दोस्तों की, एक जो ऋषि थे उन्होंने किसी को वरदान देने की बात की कि मैं तुझे वरदान देता हूं, मगर तेरे पड़ोसी को जो है वो उसका डबल मिलेगा। तो उसने साफ साफ कहा कि मेरी एक आंख फोड़ दो, वरदान में उसने ऐसा मांगा कि मेरी एक आंख फोड़ दो ताकि पड़ोसी की दोनों आंखें फूट जाएं। ये है रकमा कि ना मेरा भला होगा ना मैं तेरा होने दूंगी। तो ये जो प्रवृत्ति लेके चल रही है रकमा, इसका भला कहां से होगा? सामने द्वारका की एग्जाम्पल है जिसने इतने सारे काम किए, अभी भी वो स्ट्रगल ही कर रही है अपने जवाई साहब को एक पद दिलवाने के लिए, जिससे कि उनकी शोहरत ज्यादा बढ़े, और जो उनके पास आ रहा है वो भी द्वारका के हाथ से जा रहा है। सामने एग्जाम्पल है, मगर समझना नहीं है। बैड कर्म करे जाने हैं। मैं तो ये समझती हूँ दोस्तों कि अगर द्वारका गुरु जी डिजर्व करते हैं, उनको जरूर मिलेगा। अगर वो इस तरह से चीजों को लेना चाहेंगे तो बार बार उनको ऐसे ही उनकी खुशियों पे ऐसे ही ग्रहण लगते रहेंगे। आप क्या कहते हो इसके बारे में? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.